बिग बॉस के एपिसोड 18, 19 और 20 का रिव्यू वीडियो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि आई वॉज ट्रैवलिंग समवेयर, कुछ काम से मैं कहीं गई थी इसलिए मैं देख नहीं पाई। तो अभी मैं 18, 19 और 20 साथ देख रही हूँ। एपिसोड 18 के बारे में बोलना चाहूँगी। जो भी ये टीचर वाला टास्क और ये सब हुआ है, मुझे बोरिंग लगा है। मुझे पता नहीं ऐसे गेम्स क्यों नहीं पसंद आते हैं, बट आई डोंट लाइक इट। अब जो भी है, जैसा भी ये लोगों को आते होंगे पसंद, ऐसे गेम्स मैं देखना पसंद नहीं करती। पर भाई इस घर में सबके इक्वेशंस एक साथ यूँ बदले जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। सारे के सारे लोग या तो दोगले हैं या फिर हम लोगों का दिमाग ख़राब करने में लगे हुए हैं। कभी किसी के साथ बैठते पीछे से जाके उसी आदमी की चुगली कर देते हैं, या फिर ये एडिटर्स इतने स्मार्ट है कि कहीं और का क्लिप कहीं और घुसा के उस चीज़ को वैसा मोड़ दे देते हैं कि हम लोग वो सोचने पे मजबूर हो जाएं और वो हमारे मन में इम्प्रेशन बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तीनों मतलब एपिसोड्स का रिव्यू एक साथ ही करने वाली हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक पहले ही कर दो, आप बाद में भूल जाओगे, ठीक है? और वीडियो एंड तक देखना। भाई ये जो मृदुल और शहबाज का झगड़ा था, आई डोंट गेट इट। मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी मेरे को रूट कॉज समझ नहीं आई। खामा रात में इतना तेज लड़ने लग गए। पर ठीक है, अब मृदुल का ये वाला रूप भी बाहर आ रहा है, मतलब ही इज़ डूइंग समथिंग। ठीक है, अब देखो कल तक क्या होता है। पर यार ये गंदा बोलने लग जाते हैं, औकात उकूत की बातें करने लग जाते हैं। कोई किसी की औकात कैसे दिखा सकता है? इंसान अपनी औकात खुद ही दिखाता है भाई, खुद ही अपना अच्छा बुरा लोगों को। और जब 24 घंटे कैमरा आपके मुंह पे, तो आपकी औकात खुद से ही दिख जाती है, कोई और आपकी औकात नहीं दिखा सकता। तान्या जी नहीं हो आप, अनटिल एंड अनलेस यू आर तान्या जी। बात बोलूँ, मतलब हर चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि अमाल ना, इसका गेम इम्प्रूव होता जा रहा है। ही इज़ चेंजिंग अ बिट, मतलब एक अच्छी साइड इसके अमाल की नज़र आ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे अमाल अब अच्छा लगने लग गया है। पहले मुझे लगता था लैंग्वेज, पर ठीक है, अब लैंग्वेज वाली चीज़ को अगर अरमान हटा ले तो आई फील कि अच्छा प्लेयर बनेगा भाई। ये बढ़िया प्लेयर है, मतलब एक नंबर। क्योंकि ये ना सीधी बात बोलता है और ये सबसे लड़ने की हिम्मत रखता है, ये किसी से नहीं डरता। इस घर में किसी का यूँ चमचा नहीं है कि किसी को बोलेगा नहीं, ये बोलने को सबको बोल देता है और ये सीधी बात बोलता है, अगले के मुंह पे भी और पीछे भी। भाई मुंह पे भी सही बात बोलेगा जो इसको फील हो रहा है, और पीछे भी। अब अगले को पसंद आए ना आए वो उसकी प्रॉब्लम है, बट ये चीज़ अमाल की अच्छी है काफ़ी। आई लव फरहानाज एक्सप्रेशन यहाँ पे भाई कैसे देख रही हो, और क्या है कल इतना नाटक किया, 2 एपिसोड मेरे के कह दिया पे निकाल दिया, फिर से चेप हो लेते हैं। मतलब ठीक है, मुझे पता है एक घर में रहते हो, बात भी करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बट एटलीस्ट वो चीज़ दिखाओ तो सही जो इतनी कर दी तुमने। मेरा तो ये कर दिया, मेरा ट्रिगर पॉइंट छेड़ दिया, पूरे घर को लड़वा दिया, और जाके वापस चेप हो लेते हैं। कोई स्टैंड नहीं इन लोगों का। ये पर्सनालिटीज़ होती है कि भाई, मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है कि अगर किसी से इतने लेवल की बच गई ना कि भाई आप ऐसी ऐसी बातें कर दो, मैं ये नहीं करूँ, तो रहो एटलीस्ट उस पर। लोगों को वही तो चीज़ें दिखती है कि आप सच्चे हो, बेशक सही हो गलत हो, सच्चे तो रहो, खुद के साथ सच्चे रहो। आजकल बहुत लोग बहुत कुछ गंद कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, कि मैं दारू भी, अब रेबल किड का एग्जांपल ले लो, दारू पीती है, गाली बकती है, सारी बस शी ओन्स इट कि भाई मैं करती हूँ, आई लाइक इट, आई एम लाइक दैट। तो वैसे बनो ना, सच्चे तो बनो एटलीस्ट। बुरी चीज़ें कर रही है, गलत चीज़ें कर रही है, बट एटलीस्ट शी इज़ एक्सेप्टिंग इट, सच तो करिए। तुम तो खुद के साथ ही सच्चे नहीं हो। इस बिग बॉस के घर में तो सारा डामट डोल काम है। अब मेरे को रीज़न समझ आ गया कि लोग तान्या को अचानक से पसंद क्यों करने लग गए। जो शुरू का 1-1.5 हफ्ता था, व्हेन पीपल वर लाइक हेटिंग ऑन तान्या, भाई ये ऑनेस्ट है। मैं अभी जो बात कर रही थी, ये बंदी बोलती है कि भाई मेरा सब मेरे से ही चलता है, मेरा अपना एक डिल्यूजनल वर्ल्ड है, तो खुद बोलती है। अब लोग बेवकूफ़ है जो इसकी बातों को सीरियसली ले रहे हैं कि इसके इतने बॉडीगार्ड, सब हंसी मजाक में ले रहे हैं। हंसी मजाक में ले रहे हो ना जब तक ये इंसान टॉलरेबल है। और भाई ये ऑनेस्ट तो है एटलीस्ट कि भाई मैं हूँ झूठी, मैं फेंकू हूँ, मेरा डिल्यूजनल वर्ल्ड है तो है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब तुम उसको किसी भी हिसाब से लो, मैं इतने कन्विक्शन के साथ बोल रही हूँ, तुम्हें सच लग रहा है, तुम्हारी बुद्धि कम है ना वो तो फिर। मोनिका जी की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, भाई सही बोल रही है कि यार तान्या बाहर जाके बोल रही है, इससे बढ़िया मुंह पे बोल देना। भाई मुंह पे तो फटी रहेगी, कुछ नहीं बोले, बाहर जाके एक एक आदमी बस रोने लगे, मेरे को टॉर्चर, ताना मारती है टॉर्चर हो गया। मेरे घर वालों ने तो फिर तो मुझे टॉर्चर कर करके मार दिया है शायद। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी कोई आत्मा है। टॉर्चर, ताना कौन सा टॉर्चर है? ताना तो नॉर्मल है भाई, रोज़ दिन में 1000 खाने पड़ते हैं, तो इट्स नॉर्मल फॉर मी सच में। भाई आवेश और प्रणीत के चिल लोग हैं भाई ये सीन कितना मस्त है, मेरे को यही मज़ा आता है। मतलब इट्स नॉट फन जो दो लोग चे जो पीछे से बैकग्राउंड में चीज़ हो रही है, यही तो मज़े हैं, यही तो चाहिए इस घर में। ज़्यादा से ज़्यादा हो नहीं रहा है। मुझे जेन्युइनली जानना है ये ठुड का मतलब क्या होता है। ये अभिषेक सही में दिमाग खराब आदमी, मेरा वो
मतलब ठीक है, सही चीज़ों में सपोर्ट करो सही आदमी को, पर अभिषेक कोई बढ़िया प्लेयर नहीं है, कोई बढ़िया पर्सनालिटी नहीं है अभिषेक भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग ही इज़ नॉट, क्योंकि उसकी लैंग्वेज भी कोई बहुत साफ सुथरी प्यारी नहीं है। अगर आप इक्वली बसीर को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो यू शुड क्रिटिसाइज इसको भी। मेरे ये क्या भाई, हर चीज़ में बोल देता है, मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता होता क्या है। ये आदमी जो है भाई इतना फनी है ये जो बीच बीच में ऐसे टिप्पणियाँ देता है, ऐसे छोड़ के चला जाता है थोड़ी बहुत टिप्पणी, भाई इतना फनी है शहबाज। शहबाज है तो फनी, घर में आने की वजह से हंसी मजाक तो बढ़ गया है शहबाज के आने से। आई अप्रिशिएट शहबाज। नेहल को छोड़ के इस बार घर में लड़कियां खूबसूरत है, बेशक कुनिका जी को ही ले लो। अशनूर भी सुंदर है भाई, अशनूर बहुत सुंदर है। ओहो फरहाना, फरहाना इज़ वेरी प्रिटी। नीलम भी बहुत सुंदर है, ऐसे नेचुरली ब्यूटीफुल टाइप्स लड़कियां नहीं होती वैसे खूबसूरत सी है। तान्या तैयार होकर सुंदर लगती है, नेहल तैयार होकर सुंदर लगती है, बट शी इज़ नॉट सुंदर इन जनरल। ओहो नगमा तो खूबसूरत, नगमा भी भाई, सारी लड़कियां सुंदर है इस बार बिग बॉस के घर में, ऐसा कैसे। कुनिका जी भी मस्त, कुछ ही कहो सुंदर तो कुनिका जी यार शहबाज मस्त आदमी है, इसको थोड़ा और स्क्रीन टाइम देना चाहिए। जो भी फ़नी चीज़ें करता है, जो मतलब शेरो शायरी हो गई, पीछे से कुछ अपना दे रहा है, फ़नी लगता है बंदा, है तो बहुत फ़नी। अरे यार शहबाज फिर से चालू हो गया और ये गौरव और इतने फ़नी है, ये ऐसे ही मज़ा आता है जब सारे घर बैठ के जो हंसी मजाक कर रहे। ये सही में ही इसको जो लोग मेल नेहल बोल रहे हैं ना, नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि बसीर को मेल नेहल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लिटरली मुद्दा ढूंढ रहा है भाई कैसे बावला आदमी, सही में छपरू। भाई अमाल कितनी सही बातें कर रहा है। अल्लाह तान्या का तो गेम ही खराब कर दोगे ऐसे करके आप। वैसे फिर तान्या जी कैसे अपना गेम खेल पाएंगी, पहले मम्मी जी माम आई लव यू मम, मेरे माँ बैग आ गया बोल, ये सब कैसे कर पाएंगी वो। पता है ना अमाल तुझे, मैं सबसे समझदार हूँ, पता है ना, तू मेरे अलावा किसी ऐसे कैसे कर पाएंगी। वो गेम क्यों खराब कर रहे हो तान्या जी। अमाल को सेंस ही नहीं है यार बिल्कुल भी, बेचारी प्यारी डियरेस्ट तान्या जी का खेला ही खत्म करने का हो रहा है ये तो। घर में शेर और शायरी चालू हो चुके हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है इसमें भाई, जो मजाक मजाक में एक दूसरे की जो बेइज्जती करते हैं ऑल दैट, क्या सही चीज़ है यार, लव इट। एपिसोड 18 एंटरटेनिंग था, सारी चीज़ें थी, मृदुल और शहबाज का झगड़ा हुआ ठीक था, बट उसके बाद में जो सही भी हो गया वो भी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि लड़ाइयाँ अगर इतनी बड़ी नहीं हो तो सॉल्व कर लेना सही रहता है। और शहबाज का भाई ग्रैटिट्यूड दिखता है बिग बॉस के टूवर्ड्स, क्योंकि उसकी बहन को जो कुछ भी मिला है, जो उसके परिवार को मिला है, वो बिग बॉस की वजह से ही मिला है, तो ही इज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और जिन लोगों को नहीं मिला होता ना, उनको कदर भी ज़्यादा होती है, अब वो खुद का नाम कमाना है, सारी चीज़ें। फ़नी आदमी है ये, जो शेर व शायरी ये सब चालू हो चुका है, बहुत ही मज़े आ रहे हैं इसको देखने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जीके का गेम इंप्रूव हो रहा है, आई एम लविंग इट। नतालिया फॉर श्योर इस हफ्ते निकलने वाली है, गारंटीड, क्योंकि भाई वो कुछ भी नहीं कर रही है और उसे जाना भी चाहिए। बाकी बसीर तो दिन दिन मुझे बुरा ही लगता जा रहा है। तान्या जी की गेम के बारे में तो कह के मैं आप लोगों का वक्त बर्बाद नहीं करूँगी, आप लोग ऑलरेडी देख ही रहे होंगे, वेरी शानी शी इज़। अब हम करते हैं एपिसोड 19 का रिव्यू एंड रिएक्शन, ये डिटेल्ड होएगा थोड़ा सा। भैया वाह, ये सब चल रहा है जब तक औरत चाहे मर्द को जैसे चाहे छुए, जो चाहे करे, कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदमियों को तो वैसे ही लीचड़ कंसिडर कर रहे हैं ये लोग, और तुम्हें कंसेंट इम्पॉर्टेंट है ना, मुझे छू लिया। इसकी रील्स देखी मैंने बहुत ज़्यादा, मैं बहुत एक्साइटेड थी इस एपिसोड के लिए। नेहल सही में बावली बूच है, ये पता नहीं क्या करती है, फालतू की हरकतें करती है, खुद अंदर घुसे जा रही है उसके, और ऐसी हरकतें कर देगी, लास्ट में रो देगी सुसरी। ये दोनों तो लड़ने के अलावा कुछ जानते नहीं, या तो एक तो बोल देगा मेरे ठिट पे यू फक एक यूँ कर देगा, इन दोनों को बस यही आता है, और चैं लड़े जाएंगे। बावले इन्हें समझ नहीं आ रहा, सिर्फ भैया तुम्हारे कुश्ती का खेल नहीं चल रहा है, जो तुम इसे कुश्ती का खेला बनाना चाहते हो, मैं देख लूँगा, बॉडी खा ये गधो। बेवकूफ़ लगते हैं ये दोनों मुझे नहीं पता क्यों। मुझे तो अभिषेक भी नहीं पसंद है, ऑनेस्ट ओपिनियन, लोगों को आ रहा होगा पसंद या होगी उसकी फ़ैन फॉलोइंग, बट आई डोंट लाइक अभिषेक एज वेल, एज ऑफ नाउ मुझे तो नहीं पसंद, और बसीर तो पसंद था ही नहीं, छपरू। आ गई भैया ये औरत अपने पे, नाउ यू आर टचिंग माई, ए भगवान, अब ये बेचारा, मतलब झगड़े के अंदर तुम अपना औरत काट, तुमने मुझे यहाँ छू लिया वहाँ छू लिया, इतनी देर तुम भी तो छू रही थी उसके, वो नहीं है, और तुम्हारे भैया क्या यार। नेहल सही में, ये सही में इतनी हेट डिज़र्व करती है जितनी इसको मिल रही है, लिटरली। कुछ लोग प्यार डिज़र्व नहीं करते, ऐसा होता है ना कि इनको खाम खा इतना प्यार मिल रहा है। दिस औरत डिज़र्व्स ऑल द हेट दैट शी इज़ गेटिंग, ट्रस्ट मी। भाई गेम ही ना खेले क्या, लेट जाए तो तुम
यार नेहल यार, तू फिर से पिटेगी। तू इस वीकेंड के बारे में सूती जाएगी। बहुत गंदा क्यों करती है ये सब। पूरे हफ्ते चुप थी ना, चुप रह ले, कोई बात नहीं, चुप हो गए बाहर चली जाओ, एटलीस्ट तेरी थोड़ी बहुत इज्जत तो बच जाएगी। ये सब हरकतें तो मत कर बहन। बाउंसिंग ऑन मी, यू लिटरली लाइक उसके पीठ पे बैठ चुकी है तू जाके, तूने उसको मारा है, दिखा है। यू आर टचिंग माई टी एंड क्या भाई, ये औरत बहुत बावली है। मैं इसके बारे में और बात करूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी सच में। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे अभिषेक गलत है। बेशक मेरे को छपरू बिल्कुल पसंद नहीं होगा, पर उसकी गर्दन पकड़ के मार रहा है, ये सब कर रहा है। आई डोंट लाइक बसीर, ऑनेस्टली आई डोंट। बट यहाँ पे अभिषेक बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है वो टास्क में, और ये फैक्ट है। वो इन जनरल वैसे मेरे ठिट पे के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है इस घर में। और उस जो बेचारा बन चुका है ये नेहल गधी, और इनकी वजह से बस उसको इसलिए वो थोड़ा मिल गया है। बाकी ही इज़ स्टूपिड, ही इज़ एक्चुअली स्टूपिड। उसकी गर्दन पकड़े भाई, टास्क समझ तो सही, सिर्फ बल का प्रयोग थोड़ी चीज़ गलत है। व्हाट इज़ दिस, गौरव की गलत बात है भाई। अब लिखेगी, रोकने का ही काम है उसका, किसी और को भेज देते। फैक्ट्स की बात है, अगर तुम्हें लगता है किसी और को भेज देते, ये तो होना ही था। फिर रोना धोना क्या है, उसने इंटेंशनली तो कुछ नहीं करा ना। पिछली बार भी टास्क की ही बात थी, जब बात फरहाना और अभिषेक की हुई थी। फिर से भूल गई नेहल। ऐसे लोग हैं ये सारे टास्क ही खराब कर देते हैं इस वजह से कि हार ना जाए, और टास्क ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बेचारा टास्क के बाद भी लड़का सॉरी बोल चुका है इस औरत को, फिर भी भाई अपना रोना धोना। इसको लग रहा है अगर तान्या जी जैसी एक्टिंग करूँगी, रोऊंगी, पूरा घर मेरे सपोर्ट में आएगा, सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, सब लोग मुझे बेचारे का टैग देंगे, 2 एपिसोड मेरे ऊपर निकल जाएंगे। जैसे तुम तान्या जी नहीं हो, यू कैन नॉट बी दैट स्मार्ट। उनकी टैक्टिक्स ही अलग है। शी डोंट डू दिस गंदापन, समझ रही हो। वो थोड़े से डिग्निटी के साथ मैनिपुलेशन करके गेम खेल रहे हैं। यू कांट बी दैट। लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है, ये 1.5 शान है। इनको लगता है इनसे होशियार कोई है ही नहीं, और इतने बड़े लूजर दिखते हैं ना इस गलती की वजह से। भाई कुछ समझ नहीं आता इन्हें, मंद बुद्धि है ये सब के सब। कमाल की एक चीज़ अच्छी है, ये आदमी जो है ऑनेस्ट है, और इसने नहीं किया भाई कुछ भी गलत। सबने देखा है यार। एक तो उस लड़की की रेपुटेशन ऐसी है कि लोग में भी मतलब अज्यूम कर लें, क्योंकि उसने पहले भी मुद्दा बनाया। बट दिस थिंग इज़ नॉट अबाउट रेपुटेशन। उसने तो जानबूझ के करा, करेगा, ये तो फैक्ट है। आप इतना पढ़ के चाट के आए हो बिग बॉस, एटलीस्ट यू शुड हैव नोन दिस थिंग। नेहल जो इतना शानी बनती है, उसने करा ही जानबूझ के ये सब। और जेन्युइनली स्पीकिंग, जो टास्क वास्क होते हैं, मुझे लगता है इनको कपड़े थोड़े अप्रोप्रिएट पहनने चाहिए लड़कियों को। अब अप्रोप्रिएट एंड अप्रोप्रिएट की अलग बात हो जाती है, इनके लिए क्या अप्रोप्रिएट क्या, पर इनको थोड़े अप्रोप्रिएट कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि फिजिकल टास्क होते हैं तो उस हिसाब से वो फिर वियर्ड भी लगता है ऑनेस्टली। तो वो चीज़ भी है, बट पता नहीं क्या ही बोले इन्हें। अपना ही रोना रो देती है, मुझे बैड टच किया। जो भी हो जैसा भी हो, फाइनली आवेज़ का ये वाला रूप सामने आया है पर ठीक है भाई, आवेज़ में चाहती हूँ खेले, क्योंकि अनफेयर तो है इस गेम में, कोई भी फेयर नहीं है। सब अपनी टीम को जिताना चाहते हैं, क्योंकि एक हफ्ते की इम्यूनिटी किसको नहीं चाहिए, किसको प्रिविलेजेस नहीं चाहिए, सबको चाहिए। बेशक कोई कितनी तोप चीज़ होएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आफ्टर गेम भी वही चीज़ कंटिन्यू रखो। बावले लोग हैं भैया। वाह ये औरत ये नहीं रुकेगी, ये नहीं बन सकती है तान्या। भाई फरहाना क्या कर रही हो तुम। और ये आवेज़ और बसीर को तो बस यही है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता भाई। तू अपने आप को सुधार ले। और एक चीज़ तो फैक्ट है, जितना छपरू आदमी उतना ज़्यादा लौंडियाबाज। पता नहीं कैसे इन लोगों की गेम क्या है, मुझे जाननी है भाई। कैसे लोग इतने सीधे शरीफ लड़के बेचारे बैठे पड़े हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं। ये सेंसलेस है। एक भी गेम तमीज़ से नहीं खेल लेते, पूरे हफ्ते ठंडे पड़ रहेंगे, और सुसरे जब गेम होएगा, जब इनको सारा अग्रेशन, सारी बकवास, सब कुछ दिखाना है। आई लव गौरव फॉर दिस। भाई जिसको लड़ना है लड़ो और निकलो। इनका भी कंपटीशन कम है, अगर किसी को नहीं लड़ना है। यहाँ पे सब दे मुंह पे कर रहे हैं। जिसको लड़ना होता है ना, लड़के चला जाते हैं, निकलो बाहर सालो। इतनी हिम्मत है तो इतनी बातें कर रहे हो तो एटलीस्ट मारो ना, पीटो, जाओ। ये क्या बात होती है, तुम बीच में आओ, 4 लोग रोके, क्यों रोके? जिसको नहीं रोकना नहीं रोकेगा, ये क्या बात हुई? ये एकदम सही बोला भाई। गेम में आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना होता है, क्योंकि कैप्टेंसी सबको चाहिए होती है भाई। बाद में जाके बोल दिया कि भाई तेरी गलती नहीं है, क्योंकि सारी गलती नहीं हो सकती। तू भी खेल रहा था अपना, वो भी खेल रही थी। अब उसको इसके बाद में आगे अलग तरीके से खेलना है लोगों के दिमाग के साथ, वो उसकी पर्सनल चॉइसेस है। लोग, हम तो इतने बेवकूफ़ नहीं है। मुझे नहीं पता कौन सी ऑडियंस है जो बावली बन जाती है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसी ऑडियंस इंडिया में तो एग्जिस्ट कर सकती है जो पागल बन जाए, करके रह जाएगी। अच्छी बात है गौरव बोला। शानी ये औरत है ना कोई नहीं है इस घर में। मैं फैक्ट्स के साथ बता रही हूँ, ये हर चीज़ अपने बारे में ऐसे बना लेती हूँ ना, जिसको
इतना लेवल ऑफ दिमाग भगवान मेरे को असल ज़िंदगी में काहे नहीं दिया हो। कुछ तो लाइफ में मैं भी प्रोग्रेस कर लेती। भाई तान्या जी ब्रिलियंट इंसान है, ब्रिलियंट, वेरी स्मार्ट लेडी, वेरी स्मार्ट। अभिषेक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है कौन भाई? तुम तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो। सच में स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ से होता है। एज ऑफ नाउ तान्या इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई मे नॉट लाइक हर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट भाई तान्या इज द ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर एज ऑफ नाउ। और ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। अशनूर इज़ अ नाइस पर्सन, बट इसके प्यार में जो भी इनका है नहीं है, आई डोंट नो, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट थिंग। पर भाई यार भोले बच्चे। जी के इज़ बैक इन द गेम, और ये इसका प्रूफ है कि एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट हिम बिहाइंड हिज बैक। यही तो पॉइंट है, लोग आपकी बात करें एंड लोग बात कर। मुझे गिल्ट नहीं फील कराना अमाल तुझे, मैं बस चाहती हूँ तू बहुत बुरा फील करे, तू बार बार मेरे पीछे है, मेरे हाथ जुड़े। अमाल मैं नहीं बुरा फील कराना चाहती, नहीं, गिल्ट तो चाहती ही नहीं मैं, पागल है अमाल तू, हट। एपिसोड की हाईलाइट मेरे को बेस्ट लगती है जब ये सारे लोग मस्त हंसी मजाक करते हैं ना, बेस्ट है। पूरे इतनी बसड़ हो गए, यही तो मजे आते हैं, इतने हंस रहे भाई, मस्त फनी है यार। भाई शहबाज यार अरे शहबाज यार, मतलब मैं कह रही हूँ ये लास्ट के जो 10 मिनट होते हैं ना, बेस्ट भाई बेस्ट। कैसे हो भाई, मस्त। नाउ आई नो वाई तान्या एज अ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। इतने दिन मैं कह रही थी कि ये स्पिरिचुअल वर्ड हटा दो। भैया जो तान्या जी ने गेम लॉक अनलॉक किया तुम्हारे दिमाग के साथ, सबको कंट्रोल करना चाहती है औरत, और कुछ जगह सक्सेसफुल भी हो पा रही है, वेरी स्मार्ट। 19वां एपिसोड वेरी मज़ेदार, वेरी एंटरटेनिंग, मज़े आ गए। मतलब फ़न भी था, लड़ाई भी थी, रोना धोना, एवरीथिंग, मतलब फुल मसाला। अब जाके बिग बॉस का पेस जो पकड़ रहा है, मज़े आ रहे हैं। मैं 2 दिन नहीं देखती, इतना कुछ हो जाता है यार, ऐसे देख रही हूँ, इतना कुछ मिस करती है, एक साथ सारा देख रही हूँ। आई लव दिस औरत। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, मैं इनके रोने पे भी हंस रही हूँ। आई एम सॉरी, पर शी इज़ अनइंटेंशनली फ़नी। मैं बुरी इंसान नहीं हूँ गाइस, मुझे बुरा लगता है जब लोग असली इमोशन के साथ रोते हैं, पर आई एम सॉरी। तान्या जी मस्त गेम, लव इट। भाई मेरे को तो तान्या का रोना भी नहीं लगता है, इतना इतना नकली सा रोती है अपनी अमीरियत की तरह। मैं क्या बताऊँ तान्या, सुबह पहले चालू हो गई यार तान्या, मैं नहीं झेल पाऊँगी। प्लीज़, मैं मुश्किल से आपको प्यार करने की एक्टिंग कर रही हूँ, डोंट डू दैट। और भाई सही बात है, कोई अपना खून जलाए किसी और की वजह से, जिसको समझना भी नहीं है, जिसको वही करना है जो करना चाहता है। सब यहाँ पे अपना कर रहे हैं, कोई और किसी खुद का अपना करना चाहे तो वो आदमी बेकार, वो बेकार हरामज़ादा, वो तो दिमाग चला रहा। अरे चलाने ही आए हो, जो नहीं चला रहा उसको समझाओ कि थोड़ा सा चला ले, खेल ले थोड़ा सा। तो ये मृदुल नहीं सुनेगा, पता नहीं, मुझे लगता है मृदुल और जीके की फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग है। मृदुल यूँ कान का कच्चा आदमी नहीं है, किसी की नहीं सुनता। तुम सुनते होगे, मतलब के लिए इधर उधर की चीज़ें करते होगे। मृदुल इज़ अ वेरी शाना आदमी, जब उसको खुद को बुरा लगेगा वो खुद से बोलेगा और कर देगा काम अपना। कान का कच्चा आदमी नहीं कती वो। आपने तान्या जी का टैग नहीं छीनना था। तान्या जी जिस चीज़ में अच्छी है, गिव हर ड्यूज़, उनके क्रेडिट्स उनके दो। तुम सबको पता है फेक इंसान कौन है, नाटक मत करो तुम, ठीक है? फेक पता है ना कौन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई गौरव खुश नहीं अपनी टीम के साथ, वो चीज़ समझ आ रही है। वो एफर्ट्स भी नहीं कर रहा है संचालन में, पर इस गेम में तो एफर्ट्स कर भी जा सकता है, क्योंकि साफ ही पता चल रहा है कि वो लोग कर ही नहीं रहे हैं। ये क्या यार, भाई यार ये बेचारे ब्लू वाले, बुरी होगी इनके साथ तो। बिग बॉस जानबूझ के ऐसी टीम्स बनाते, बेटे बहुत तिगड़म आदमी है यार। ऑनेस्टली ये टास्क बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि पहली बार बिना लड़ाई, बिना बकवास करे, ऐसे फ़न वे में एक टास्क हुआ है, विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल। इस घर में तो खासकर बढ़िया टास्क था भाई, ये मज़ेदार। और जो फरहाना बेचारी खुद का ही नाम ली, ओहो अमेजिंग। ये बेवकूफ़ लोग हैं भाई, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। तान्या अनफनी है, तान्या जितना फनी इस घर में कोई नहीं है भाई। वो बंदी रोती है तो हंसी आती है भाई, पागल हो गया तुम थोड़े। बेस्ट है तान्या, फनीएस्ट। प्रणीत तो कुछ कर ही नहीं सकता तान्या जी के आगे, तान्या जी का चेहरा ही काफ़ी है, यू नो, हर प्रेजेंस। अगर चुप भी रह ले तान्या जी तो हंसी आती है। तान्या जी को अनफनी नहीं बोलना बिल्कुल भी। सही जीती है टीम रेड, क्योंकि डिजर्व करती थी भाई, करी है टीम रेड ने मेहनत। टीम ब्लू का तो अलाइनमेंट ही ख़राब था, सही बता रही हूँ, ग्रुप मेकिंग ही अजीब सी थी।
बट ये टास्क अच्छा था, ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं थी इसके अंदर, लड़ाई एंड ऑल दैट। वेरी शानी। तान्या जी आ गई है अपने उसमें, पूरे घर को अपने इशारों पे नचाऊंगी, अपने आंसुओं से हिलाऊंगी। बहुत शानी लुगाई है, ओ हो, मतलब इतना शान पट्टी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ही वियर्ड से, अजीब से कपड़े लग रहे हैं। इंसान को अपने साइज़ के हिसाब का कुछ कुछ पहनना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितना छोटा कितना बड़ा पहना है, साइज़ मैटर्स। सब अपने हिसाब से कपड़े पहनेंगे जब भी ठीक लगेंगे। पर ठीक है, तान्या जी साड़ी पहन पहन के इतना आ गया, ये कर सकते हैं तान्या जी कुछ भी। भाई इस औरत को अगर वीकेंड के बार पे पॉइंट आउट नहीं किया ना ये चीज़ें, मैं हर्ट हो जाऊंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ एक बार लोगों को इतना सा क्लिप दिखाया जाए, हकीकत पता तो चले भोली बेचारी तान्या की कि सबकी। मैं चाहती हूँ अमाल आवेज़ इन सबको पता चले बेटे, जो तान्या जी गेम खेल रही हैं ऐसे कच्चा चीठा खोलो, मैं इनके और रूप देखना चाहती हूँ। तान्या जी प्लीज़ स्टॉप इट, बहुत ज़्यादा कि मेरा कसम से इतना सर दुख रहा है, मैं दिखा नहीं सकती ऐसे बाहर। हे भगवान, व्हाट इज़ दिस, व्हाई इज़ दिस विमेन लाइक दैट। मैं तो चाहती हूँ मृदुल बने कैप्टन, क्योंकि मृदुल की इक्वेशन वैसे देखे जाए तो सबके साथ अच्छे हैं, ऐसे किसी से वन ऑन वन उसका ऐसा सच कुछ झगड़ा नहीं है। एंड आई लाइक मृदुल, तो मैं चाहती हूँ कि बने वो। आई एग्री विद फरहाना, इस हफ्ते उसने जेन्युइनली बहुत अच्छा किया है। अच्छा मतलब किया ही नहीं है तो वो अपने आप अच्छा ही हो गया है। फरहाना प्लीज़, अच्छा कर सकती हो आप, मतलब बुरी नहीं लगती, पर इसकी आवाज़ ख़राब है एंड ऑल दैट। आवाज़ नहीं, आई मीन सॉरी, लैंग्वेज ख़राब है। बाकी तो देखो, पर ये ऑनेस्ट तो है यार, ये बोल देती है सच जो है जैसा है। ठीक है, ये लड़की इतनी बुरी भी नहीं, बस इसकी जुबान ख़राब है। रिलेशनशिप की बात है भैया, बसीर कैसे कर रहा है? कल ये यूँ नहीं कह रहा था, कल नहीं मतलब आज से 2-3 एपिसोड पहले, मैं रिलेशनशिप में अच्छा नहीं हूँ, शिट कंटेस्टेंट, माय गॉड कहाँ ला दिया, मुझे लगा था दिग्गज जाएंगे, मैं रिलेशनशिप में अच्छा नहीं हूँ, इंडिविजुअल पर्सन। रिलेशनशिप का शो अचानक से तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से सब चीज़ें चेंज कैसे हो जाती है? बसीर बाबा, यू आर गोइंग वेरी रॉन्ग। आई जेन्युइनली लव दिस मोमेंट, आई डोंट नो वाई भाई। जीशान जी, आई कैन रिलेट, आई कैन डेफिनेटली रिलेट टू यू भैया। इस कमरे में मैं वापस हो चुका है तान्या का, बीच में थोड़ा सही ट्रैक पकड़ा था। तान्या जी क्या कर रही हैं यार आप? ऑनेस्टली लव इस ग्रुप ने, मतलब ग्रुप की लाज रखी है। मुझे लगा सब भेड़ चाल में अमाल को वोट देंगे, बट मृदुल जीते ना जीते दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट मृदुल को वोट दिया, विच इज़ राइट, विच इज़ वेरी नाइस। बट अगर सबसे अच्छा बोलने की बात है तो मैं प्रणीत के साथ जाना चाहती हूँ। सबसे तमीज़ से प्रणीत ने करा है, पर बात बोलने की तो है ही नहीं, बात तो वोट्स की है। तो वो मृदुल और अमाल क्या, देख लिया मृदुल की जनता, डियरेस्ट नतालिया भाभी, देख लिया आपने कैप्टनसी में कितना सपोर्ट किया भाभी जी ने। कोई किसी का सगा नहीं है इस गेम में, सारे नेवले सांप भरे बैठे हैं ससुरे। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो मृदुल है भाई, बहुत ही प्यारा सा इंसान है, ये मासूम सा लड़का है ये। इसकी आवाज़ में साड़े सूड़े आ जाता है क्योंकि वो है थोड़ा उधर का, बट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट भाई, दिल से। इसको छोटी सी बात बुरी लग गई और लगनी चाहिए। अगर जीत के टास्क करके कुछ आया होता, कैप्टन बना होता, अलग बात थी। बट भाई वोटिंग की बात है, जब ये कुछ लोगों से उम्मीद करेगा, ठीक है। पर अमाल का भी अपना सही, उसको जीतना था, उसने एक वोट नहीं दिया, उसका भी ठीक है, उसका भी गलत नहीं है, बट गेम भैया, पर सब गेम ही तो है फरहाना, नंबर गेम है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? तुम बाहर से देख के आई हो, सारी चीज़ें करी है। अमाल और जीशान के अलावा इनके ग्रुप में और तीसरा आदमी नहीं घुस सकता, ये 2 लोग ही हैं। ये अब तुम सबको भेड़ चाल में, वसीर को, नेहल को, कनिका को, दिस को, दुस को, सबको इसलिए घुसा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक वोटिंग चाहिए होती है तगड़े वाली। और उस अगर दूसरे ग्रुप की बात करा जाए तो मृदुल, प्रणीत और वो तीसरा गौरव, इन 3 के अलावा उधर भी कोई ऐसा सच ग्रुप नहीं है। अभिषेक और अशनूर एकदम अलग है, नगमा और अवेज़ अलग है, कभी कभी वो अशनूर और अभिषेक के साथ भी आ जाते हैं, बट इट्स टोटली डिफरेंट गेम। और जो सबको घुमा रही हैं वो है डियरेस्ट तान्या जी। भाई फरहाना, उसको भसड़ करनी थी और उसने कर दी। उसको ये था कि मैं पूरे हफ्ते शांत रही हूँ, कहीं सलमान सर मेरे बारे में कुछ बोले ही ना, ऐसा तो कुछ करना चाहिए मुझे कि मेरे बारे में इतनी सी तो बात होए। तो कर दिया फरहाना जी ने अपना काम। ठीक है, ड्यूटी करनी नहीं करनी, हाँ खाना तो नहीं रोक सकते किसी का खाना, तो फ्रूट्स खा लेती, कुछ ना कुछ कर ही लेती। बाकी सही आइडिया है, हाँ बिस्तर मत दो, मेकअप छुपा दो, मेकअप मत करने दो, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो फ़न भी लगता, उसके लिए स्ट्रगल करती, थोड़ा कंटेंट भी बनता। ठीक है, दिस इज़ नाइस। पर ये बसीर को तो मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ अभी।
वैसे पीस एक्टिविस्ट फरहाना है, बट इस घर में अगर एक्चुअल कोई पीस एक्टिविस्ट है तो वो है ये प्रणीत। ये हर चीज़, हर लड़ाई को सॉल्व करने की कोशिश करता है। सही आदमी है ये। अगर ये वाला इसका एस्पेक्ट देखे तो इट्स वेरी नाइस। भाई तान्या की पूरी फेंकने की लिमिट्स पूरी हो चुकी है। 300-400 करोड़ की वेल्थ वाले आदमी को ज़्यादा अमीर नहीं कह रही है। मुझे 300-400 करोड़ के सपने नहीं आते। मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें ज़ीरो कितने होते हैं। तान्या जी, आपका क्या किया जाए? कौन से मंदिर में आपकी मूर्ति लगाई जाए? प्लीज़ बता दो प्लीज़। प्रणीत मस्त है, कह रहा मेरी करा दे, छोड़ इसको, मैं तैयार हूँ। दोनों की बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जा रही है। वैसे मुझे अच्छा लगता है प्रणीत, ही इज़ अ नाइस गाय। फरहाना अगर शांत रहती है, गंदा नहीं बोलती, तो फरहाना भी अच्छी लगती है क्योंकि खूबसूरत है, सुंदर, तैयार हो गए, ठीक है। नेहल से तो बहुत बेटर है भाई, बहुत ज़्यादा। लड़की ने इतनी शानी बात करी, इसने मेरा दिल खुश कर दिया। एकदम ऑनेस्टली बोलिए कि भाई इनको सिर्फ काउंटिंग के लिए चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी का सीज़न है। दे जस्ट वांट नंबर्स, सिर्फ नंबर गेम है, उन्हें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता भाई। एकदम फैक्ट्स के साथ बोलिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हैट्स ऑफ फरहाना, एकदम सही बोलियो तुम। अचानक से तान्या लुगाई कैसे बन गई भाई अमाल की? ये मियाँ बीवी कब आए शो में? मुझे कैसे रियलाइज़ नहीं हुआ? ये अचानक से तीसरे हफ्ते में एक पति पत्नी कैसे बन गए? तुझे बनाना की चटनी पसंद है? मैं बनाऊंगी तेरे लिए। तू इसे बना ही रही है, बना ही रही हो तान्या जी, सॉरी। आप इसे बना ही रही हो। अगर मैं तू बोलूँगी तो मेरी परवरिश गंदी हो जाएगी, सॉरी तान्या जी। भाई सबको ही बना रही हैं तान्या जी। तान्या जी बहुत शानी गेम खेल रही हैं। ये कहानी तो तुम्हें समझ आ ही नहीं रही है। तान्या जी स्मार्ट है, तुम पागल हो क्या? तुम अलग ही इक्वेशन निकाल रहे हो, तुम्हारे कंक्लूजन्स दिशा में ही नहीं जा रहे हैं। तान्या जी गेमर हैं, आप नहीं समझ। अरे तान्या जी का लेवल कहाँ मैच कर पाओगे? बोलियो आप नीलम, आप यूर अ वेरी प्यारी इंसान, आपको नहीं समझ आएगा। आप बहुत सीधी हो ना, आपको कैसे समझ आएगा? गोपी पेन, गोपी पेन। सही कह रहा है शहबाज। मुझे अशनूर का गेम नहीं दिख रहा है। मुझे लगा था अशनूर स्ट्रॉन्ग खेलेगी, कुछ कुछ जगह बोल के चली जाती है, बट अभिषेक के साथ जो अटैचमेंट है वो उस चीज़ को, मतलब अशनूर को शैडो कर रहा है। आई पर्सनली फील दैट कि अशनूर की तरह बाहर नहीं आ रही है। बीच बीच में इतना इतना से थोड़ा सा भड़का देती है, थोड़ा थोड़ा बोल देती है चीज़ें, बस सुंदर दिख के बैठी रहती है, मोस्टली बहुत कम बोलती है। पता नहीं क्या है, क्यों है, मे बी उनकी पर्सनालिटी ऐसी, वो ऐसे ही दिखना चाहती हैं, पता नहीं। पर मुझे अशनूर का गेम इतना वाव नहीं लगा अब तक, बिल्कुल भी। वाव छोड़ो, नाइस भी नहीं लगा है। ये बिग बॉस का आज तक का फनीएस्ट सीन है भाई। मतलब इतना फनी कुछ भी नहीं हुआ बिग बॉस। शहबाज भाई, अगर एक हफ्ते नॉमिनेट वाला, इस मज़े के लिए मैं वोट दूंगी, सच बता रही हूँ, मैं जेन्युइनली वोट दूंगी शहबाज। इतना फनी यार, इतने मज़ेदार नोट पे एपिसोड ख़त्म हुआ है ना भाई, मज़े आ गए। शहबाज धन्यवाद भाई, थैंक यू एक हंसी का तड़का छोड़ने के लिए हर बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। 3 दिन का इकट्ठा हो गया था, मुझे ऐसे बोझ सा हो गया था, कैसे देखूंगी, पर बिना देखे रह नहीं सकती थी क्योंकि इतना कुछ हो चुका था रील्स में देख देख के, मेरा दिमाग ऐसे हो रहा था, तो देख लिया। अब से लगातार देखूंगी रोज़ साथ साथ। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा आई थिंक, बट प्लीज़, मैंने बैठ के देखे भी तो 3 एपिसोड, वीडियो भी बनाया, तो आप लोग एक सब्सक्राइब और फॉलो तो कर ही सकते हो। बाय।